पड़ोसियों की जमीन और जल सीमा पर कब्जा जमाने की फिराक में बैठे ड्रैगन ने इस बार लंबी छलांग लगाई है। चीन के टारगेट पर इस बार ना तो पड़ोसियों की जमीन है, ना ही समुद्री सीमा, बल्कि इस बार निशाना सीधे चंद्रमा है, जिसमें उसे कामयाबी भी मिलती दिख रही है। चीन ने तीसरी बार चांद की जमीन को छुआ है। उसने मिशन चांग-ई 5 की लैंडिंग में कामयाबी हासिल की है। अब अमेरिका और रूस के बाद चीन तीसरा ऐसा देश होगा जो चंद्रमा की मिट्टी और पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर लेकर आएगा। देखिए चीन ने कैसे रचा स्पेस वर्ल्ड में ये नया इतिहास। चांद की मिट्टी की खुशबू की तमन्ना या चांद की जमीन पर कब्जे की ख्वाहिश, जो भी हो, स्पेस की दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठा ही लिया। 2013 के बाद चीन ने एक बार फिर चांद पर कदम रखा है। राजनीतिक और दुनिया के मुकाबले के उद्देश्य की अपेक्षा ड्रैगन का यह मिशन वैज्ञानिक आधार पर अंतरिक्ष की जानकारी जुटाने के लिए लॉन्च हो चुका है। 3度分2秒秒8度6毫秒起飞时间动至时3度分2秒。यानी रूस और अमेरिका के बाद अब चीन भी वो मुल्क बन जाएगा जो चांद की मिट्टी हासिल करके उसका अध्ययन करेगा, चांद की सतह पर जीवन की तलाश करेगा। चीन के चांद की सतह पर उतरने का तीसरा मिशन भी कामयाब हो गया है, जिसकी पुष्टि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी चीन को बधाई देकर कर दी है। बाहर जीवन की तलाश होगी। अब देखिए पृथ्वी पर विस्तार को बेताब ड्रैगन का मिशन चांग-ई 5 क्या है। 3度分2秒8度6毫秒चांग-ई 5 मिशन नायाब, सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब। चंद्र यात्रा 20-25 दिन, खजाना जुटाएगा चीन। नए युग में पहुंचा ड्रैगन, चांद को बनाएगा आंगन। मिशन मून बहुत खास, चीन ने रचा इतिहास। रोबोटिक मून मिशन चांग-ई 5 ने चांद की सतह पर निर्धारित जगह के करीब सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और दावा यह है कि चीन का यह अंतरिक्ष यान आने वाले कुछ दिनों में चांद की सतह की मिट्टी और पत्थरों के नमूनों को जुटाकर जांच के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजेगा। इस मिशन को चांद के ज्वालामुखी वाली पहाड़ी के पास मौजूद एक जगह मॉन्स रूम मेकर में उतारा जाना था, जिसमें चीन को अपनी अपेक्षा के अनुकूल कामयाबी मिली है। हम आपको चीन के चांग-ई 5 मिशन के एक पुर्जे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि चीन के लिए इस अंतरिक्ष यान की कामयाबी एक नए इतिहास का सृजन कैसे बन गई। दो 2020 में चीन का चांग-ई 5 तीसरा मिशन है। इसके पहले 2013 में चांग-ई 3 भेजा गया था। इसके बाद 2019 में चांग-ई 4 लॉन्च हुआ था। शुरुआती मिशन में लैंडर और छोटे मून रोवर भेजे गए थे। पहले के मिशन में नमूने पृथ्वी पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा है वो जल्द ही पृथ्वी पर मिट्टी और पत्थरों के वो नमूने भेजेगा जिनकी उम्र अरबों साल होगी। इसके अलावा इतिहास में ये काम तीसरी बार होगा। अमेरिका के बाद रूस और उसके बाद चीन वो देश बनेगा जो चंद्रमा की सतह से नमूने हासिल करेगा। रूस ने 1959 में पहला मिशन लूना 1 शुरू किया। इसके बाद रूस ने लूना 2 मिशन लॉन्च किया था। अमेरिका ने 1969 में मिशन अपोलो लॉन्च किया था। उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। इस मिशन के तहत अमेरिका ने नमूने हासिल किए। रूस ने भी लूना 24 के जरिए 200 ग्राम सैंपल जुटाए। इसके बाद भारत समेत कुछ और देशों ने भी चांद को लेकर मिशन शुरू किया, लेकिन तस्वीर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सतह पर ही परीक्षण किए। और अब चीन ने फिर से वो रेस शुरू कर दी है जो करीब 44 साल पहले खत्म हुई थी। अब चीन की उस तैयारी को देखिए जिसके दम पर यह मिशन कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। 8.2 टन के चांग-ई 5 की वेनचांग स्टेशन से लॉन्चिंग हुई। 24 नवंबर की रात को ही ये यान 2 टुकड़ों में बंट गया। सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल चांद की कक्षा में रुके। यान का दूसरा भाग लैंडर चांद की सतह पर उतर गया। इस लैंडर में कैमरा, रडार, ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर हैं। इन उपकरणों की मदद से ही सैंपल जुटाए जाएंगे जिन्हें चांद की कक्षा में मौजूद सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाया जाएगा। और प्लान के तहत ये रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के अंदरूनी इलाके में मौजूद सिंजीवांग गे के घास के मैदान में लैंड करेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। हालांकि ये बेहद जटिल मिशन है, लेकिन नासा ने भी इस मिशन की तैयारी को देखते हुए चीन के कामयाब होने की उम्मीद जता दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।